हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश की सीरीज। मैथ सीरीज हमने पहले से अपलोड की हुई है और आप चेक कर सकते हो किसी भी टाइम हमारी वीडियोस जो कंटिन्यू अभी हो रही हैं, और कुछ ही टाइम में हम साथ साथ में करेंगे रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स भी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जो नाउन है या बेसिक ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आपको काम कहाँ पर आएंगे। तो जब भी आपको किसी भी एग्जाम को रख लीजिए आप, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आजकल काफी आ रहे हैं और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आपको तभी होंगे जब आपके बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हैं। तो सबसे पहले हम नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउन को समझने के लिए सिंपल सी चीज है नाउन। अब यहां से हम इसको कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली और 1 मार्क्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर एक क्वेश्चन भी आ जाता है। और वैसे भी अगर आपने बाकी टॉपिक्स करने होते हैं तो पिछले जो टॉपिक्स होते हैं वो उनसे किसी ना किसी तरह से रिलेशन रखते हैं। तो नाउन की अगर हम डेफिनेशन समझें, नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का नेम जो होता है उसको हम नाउन ही कहते हैं। आप सिंपली याद रख सकते हो किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग को, जो लिविंग और नॉन लिविंग्स होते हैं उनके नेम को हम नाउन ही कहते हैं। यहां पर जो इसके टाइप्स हैं, काइंड्स ऑफ नाउन है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि यहां से आपको कुछ रूल्स करने होते हैं नाउन के। वो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो हम रूल्स करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है, अगर हम थोड़ा इसको वैसे ही समझें, अगर हमने डेफिनेशन भी ना पढ़ी हो तो कॉमन नाउन है क्या? कॉमन किसको बोलते हैं? अगर 10 लोगों में कोई एक हैबिट एक जैसी है तो हम बोलते हैं ये कॉमन हैबिट है। यानी कि जो किसी क्लास और काइंड में हम इकट्ठा बोल सकते हैं उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। इट इज द नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। सेम क्लास और काइंड के पर्संस जो होंगे उनको जो नेम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल, फैन, चेयर एक्सेट्रा। नाउ बॉय, अगर मैं किसी का स्पेसिफिक नाम, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है रमन, अब मैं रमन नहीं बोल रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं बॉय। तो बॉय तो हम किसी को भी बोल सकते हैं जो बॉय की कैटेगरी में आ रहा है। तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? कॉमन नाउन कर रहे हैं, कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं हम बॉय। उसी तरह से गर्ल है, किसी गर्ल का नाम ना लेने की जगह अगर उसको गर्ल कहा जाए तो गर्ल तो काफी होती हैं, तो वहां पर हम कॉमन में बोल सकते हैं वो चीज। उसी तरह से फैन, चेयर, तो ये सिंपल सी चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर फर्स्ट आपके पास सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है कोलकाता इज अ बिग सिटी। सो हेयर हम किस चीज को बोल सकते हैं कॉमन नाउन? सिटी। यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है, सिटी को हम कॉमन नाउन कहेंगे। क्यों कहेंगे कॉमन नाउन? क्योंकि सिटी तो काफी ज्यादा सिटीज हैं हमारे पास, लेकिन फिलहाल हमने कॉमन में रखा हुआ है इस चीज को। तो सेकंड है आपके पास इट इज अ गुड फिल्म। तो यहां पर हम कॉमन नाउन किसको रखेंगे? फिल्म को। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, तो वाटर जो है वो कॉमन नाउन हो गया। आई वॉन्ट टू बाय अ कोट, कोट इज ए कॉमन नाउन। अब यहां पर आपको नोट क्या करना है? समटाइम्स अ प्रॉपर नाउन ऑल्सो बिकम्स कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है वो थोड़े टाइम में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने वैसे ही समझ लेना है कि जो प्रॉपर नाउन होता है, वैसे नेम में क्लियर होता है, प्रॉपर नाउन जो है वो हम किसी एक के लिए ही यूज करेंगे। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन भी बिहेव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर कितना एक प्रॉपर नाउन है, किसी एक का नाम है शेक्सपियर और काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि उनको हम कॉमन नाउन में भी यूज कर लेते हैं। तो वहां पर हम बोल देते हैं कि कॉमन नाउन जो होता है कभी कभी हम प्रॉपर नाउन में से भी उठा लेते हैं। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब स्विट्जरलैंड तो कॉमन नाउन नहीं है, वो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन क्योंकि इतना फेमस है उसकी वजह से हम उसको कॉमन नाउन यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इज माई वाटरलू। तो यहां पर वाटरलू जो है, वाटरलू एक स्पेसिफिक प्लेस है, लेकिन फिर भी हम हर जगह यूज कर रहे हैं क्योंकि वो एक काफी प्रसिद्ध हो चुका है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नोट करने के लिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के भी 2 टाइप्स हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल किस तरह के हो गए? फॉर एग्जाम्पल सिटी, सॉन्ग, कोर्ट, टेम्पल एंड फिल्म, यानी कि सिंपल सा है, आप जिसको काउंट कर सकते हो। अनकाउंटेबल क्या है? अनकाउंटेबल होगा जिसका कोई काउंटिंग ही नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो वाटर के आप क्या करोगे? मॉलिक्यूल तो नहीं गिनेंगे,
तो वहां पर बटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह की चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो आ जाएगा अनकाउंटेबल। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है यहां पर ये। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है? नेम गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग आ गया, वहां पर हम प्रॉपर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम किसी का नेम लिख रहे हैं, अमित, अमिता, पोलर, पोलर फैन। अब फैन किया था हमने लास्ट टाइम, फैन जो है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन पोलर फैन वो एक प्रॉपर नाउन आ गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हेयर दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है, इंडिया भी प्रॉपर नाउन है। द बाइबल इज द होली बुक, बाइबल जो है वो प्रॉपर नाउन है। रोहन लाइव्स इन मुंबई, तो ये जो है यहां पर अंडरलाइन किए हुए हैं वो एक प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है। यहां पर नोट क्या करना है आपने, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होगा वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, चाहे वो स्टार्टिंग में आए, चाहे वो मिडिल में आ जाए या वो लास्ट में आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, द नेम ऑफ द मटेरियल ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ये आपने क्लियर रखना है कि मटेरियल नाउन का मतलब क्या है। अब अगर हम इसको सिंपली समझें तो मटेरियल का मतलब हो गया हर चीज मटेरियल है, हर चीज को हम मटेरियल में काउंट कर सकते हैं। लेकिन मटेरियल नाउन में क्या आएगा, वो चीजें जिनसे कोई नई चीज बनती है, ठीक है, वो मटेरियल्स जिनको हम मिलाकर कुछ नया बनाते हैं, वो आता है हमारा मटेरियल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, लेदर एक्सेट्रा। अब यहां पर एग्जाम्पल्स हैं, आयरन इज वेरी यूजफुल मेटल। अब आयरन जो है वो एक मटेरियल नाउन है क्योंकि उससे हम काफी चीजें बना सकते हैं। दिस रिंग इज मेड अप ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम इज अ मटेरियल नाउन। I need oil to fry vegetables, so oil is a material noun। तो इसी तरह से जिससे हम कुछ चीज बना सकते हैं वो हम रखते हैं मटेरियल नाउन में। और मटेरियल नाउन्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने हर टाइम याद रखनी है, आर्टिकल्स आर नेवर कैन बी यूज्ड विद मटेरियल नाउन्स। आर्टिकल ए, एन और द आर नॉट यूज्ड बिफोर देम, यानी कि हम किसी भी मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ये हम जब नेक्स्ट लेक्चर में इसके रूल्स करेंगे वहां पर भी आपको क्लियर कर लेंगे विद एग्जांपल्स। लेकिन आपने पहले भी याद रखना है अभी, क्योंकि यहां पर नोटिस करवा दिया आपको कि आर्टिकल जो होते हैं वो नहीं यूज होंगे मटेरियल नाउन्स के साथ। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए, एन एंड द। एंड थर्ड जो यहां पर नोट करना है आपने, इन सिंगुलर फॉर्म ऑलवेज। जो मटेरियल नाउन होते हैं, आयरन लिखा है, आयरन्स नहीं लिख सकते आप। प्लेटिनम, प्लेटिनम्स नहीं बन सकता। वुड, वुड ही रहेगा, वुड्स नहीं हो सकता। वाटर है, वाटर्स नहीं हो सकता, क्योंकि मटेरियल नाउन पहले ही अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो वो सिंगुलर में ही रहेंगे, उनका प्लूरल नहीं बनाना है आपने। ठीक है, सिंपल सी चीज है ये। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कलेक्टिव नाउन। नेम में ही क्लियर है, कलेक्टिव, कलेक्शन हो गई जहां पर किसी की, वो हम कलेक्टिव नाउन रखेंगे। अ नेम दैट रेफर टू अ नंबर ऑफ थिंग्स एज अ होल, ग्रुप और कलेक्शन और कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। जहां पर हम किसी होल ग्रुप और कलेक्शन को मेंशन कर रहे हैं वहां पर हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज क्लास क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सम पार्टिकुलर्स। माई ब्रदर इज एन आर्मी, तो माई ब्रदर जो है वो आर्मी है। आर्मी क्या है यहां पर? आर्मी इज अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सो ये जो है ये कलेक्टिव नाउन आएगा। अवर टीम वॉन द मैच, टीम क्या है यहां पर? टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन आ गया, क्योंकि कलेक्शन जहां भी आ गई, कुछ कमेटी होगी, जैसे कमेटी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि जहां पर भी कलेक्शन ऑफ पर्संस, प्लेसेस और थिंग्स है वो हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। इट इज अ बंच ऑफ की, बंच ऑफ की यानी कि कलेक्शन ऑफ कीज है। और ये भी आपने याद रखने होते हैं, आपको एक वीडियो में भी बताएंगे, जैसे कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स आर्मी होता है, कलेक्शन ऑफ कीज बंच होता है, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स टीम होता है। उस तरह से काफी होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहां से आपको वर्बल नॉन वर्बल में क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आपने याद रखना है यहां से। तो आपको एक वीडियो में अपलोड जरूर करेंगे उस तरह के कि किस की जो फैमिली होती है उसको हम क्या कलेक्टिव नेम देते हैं। एंड नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? नेम ऑफ अ फीलिंग, क्वालिटी और अ स्टेट। किसी की फीलिंग है, कोई क्वालिटी शो कर रहे हैं या स्टेट शो कर रहे हैं। स्टेट यानी कि अब स्टेट जो होती है वो काफ़ी तरह से हम शो कर सकते हैं स्टेट। फॉर एग्जांपल कोई रेस्ट में है, कोई मोशन में है, वो उसकी स्टेट है। ज़रूरी नहीं है सॉलिड लिक्विड गैस जो है वही स्टेट होगी। आप स्टेट में कुछ भी रख सकते हो। कोई सैड है, कोई हैप्पी है और उसी स्टेट में चल रहा है, कोई हंसी रहा है तो वो लाफिंग की स्टेट में है। सो फीलिंग में क्या क्या रख सकते हो आप? फॉर एग्जांपल लव, फियर, हेट, एंगर, रिस्पेक्ट, प्लेजर, ये सारी फीलिंग्स हैं। क्वालिटी में क्या रखोगे? स्ट्रेंथ, पिच, इनोसेंस, ब्यूटी, ये क्वालिटीज हैं, किसी की क्वालिटी को शो कर रहे हैं। स्टेट में क्या रखेंगे? वियरनेस, टायर्डनेस, मर्सी, बर्थ, डेथ, ये सारी स्टेट हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ इज एवरग्रीन। सो ट्रूथ जो आ गया वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक क्वालिटी है। हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये जो है जो अंडरलाइन किए हैं ये आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए आपने नोट क्या करना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज सिंगुलर इन नंबर, हमेशा सिंगुलर इन नंबर होते हैं। न्यूट्रल इन जेंडर, जेंडर में ये न्यूट्रल रहते हैं, इनका कोई जेंडर नहीं होता है। आप इनको ये नहीं बोल सकते कि ये किस जेंडर में है, ये हम कभी स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, बस हमने न्यूट्रल रखना होता है इनको। एंड सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एज फिजिक्स, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होते हैं वो भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख सकते हैं। अब क्लासेस ऑफ नाउन्स, पहले हमने किए काइंड्स ऑफ नाउन, अब है क्लासेस ऑफ नाउन। अब हम नाउन को दो तरह से और बांट सकते हैं। एक तो हो गया काउंटेबल नाउन्स, यानी कि जिसमें हम काउंट कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, क्योंकि कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, दोनों को हम काउंट कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, जिसमें भी आपने यूज करना है। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर में और प्लूरल में रख सकते हैं, वो हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन्स कैन नॉट बी यूज्ड एज प्लूरल नंबर, क्योंकि जो नाउन्स जो हैं वो प्लूरल में यूज नहीं होंगे, उनको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें कौन कौन आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो 5 नाउन्स किए आपने, 5 टाइप्स किए, और सभी आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन जो है वो काउंटेबल है, कौन अनकाउंटेबल है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था कि मटेरियल नाउन जो होते हैं उनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर्स। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर्स। नंबर हम किसको बोलेंगे? सिंगुलर एंड प्लूरल। कोई सिंगुलर में है या प्लूरल में है। A noun that denotes one person or thing is said to be in the singular number. सिंपल सा, अब इसमें ज्यादा कुछ समझाने की बात नहीं है। यानी कि जिसको हम सिंगुलर में रख रहे हैं, एक क्वांटिटी को शो कर रहा है जो, उसको हम सिंगुलर बोलेंगे, बॉय, गर्ल, टेबल। एंड प्लूरल में जिसमें वो मोर देन 1 पर्सन या थिंग्स को डिनोट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल बॉयज, गर्ल्स, टेबल्स एक्सेट्रा। अब यहां से हम नेक्स्ट टॉपिक भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। रूल्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नाउन के, लेकिन फिलहाल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्लूरल कैसे बनाने होते हैं। काफी बार आपको प्रॉब्लम आती होगी कि इसका प्लूरल क्या बनेगा। हम वैसे ही एस लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं, तो ये भी आप रूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। कुछ रूल्स हैं इसके लिए, ये आपने याद रखने हैं। फर्स्ट रूल क्या है? इफ एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड are the last letter of noun, put es to the end to make them plurals। यानी कि अगर किसी भी लेटर का, किसी भी वर्ड या नाउन का लास्ट लेटर ये है जो आपके सामने दिया हुआ है, एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, ओ, एक्स या जेड, इनमें से कोई भी है तो हमने सिंपली लास्ट में ई एस लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लास, डबल एस आ रहा है लास्ट में, ई एस लगा लिया। टॉस, ई एस लगा लिया लास्ट में। ब्रांच, ई एस लगाना है। टैक्स है, एक्स आ रहा है लास्ट में, ई एस लगा लिया। सिंपली ई एस लगा के उसको छोड़ देना है, वही प्लूरल है। सेकंड रूल क्या है? इफ देयर आर डबल वोवल एट द एंड ऑफ द नाउन, पुट ओनली एस टू द एंड ऑफ दैट नाउन फॉर प्लूरल। अगर डबल वोवल आ रहा है लास्ट में, तब हमने सिंपली एस लगाना है। बिल्कुल सिंपल से रूल है प्लूरल बनाने के, तो आप चेक कर सकते हो इनको कि कितना इजी है ये। रेडियो, आई ओ, डबल वॉवल आ रहे हैं लास्ट में, एस लगा दो।
तो इस तरह के कुकू, बैम्बू, तो ये सारे जो है इनमें आपने एस लगा देना है लास्ट में, क्योंकि डबल वॉवल इकट्ठे हो रहे हैं। थर्ड रूल क्या है? इफ y इज द लास्ट लेटर ऑफ अ नाउन एंड दैट y इज प्रीसीडेड बाय ए कंसोनेंट, देन चेंज y इनटू IES, द प्लूरल फॉर्म, टू मेक इट प्लूरल फॉर्म। अगर हमारे पास लास्ट में y आ रहा है और इसको प्रोसीड किया जा रहा है किसी कंसोनेंट के द्वारा, तो हमने इसको IES में चेंज कर देना है। अगर कंसोनेंट नहीं है तो हमने लास्ट में s लगाना है। अगर वो कंसोनेंट की जगह कंसोनेंट आ गया तब हमने IES लगाना है। फॉर एग्जांपल टॉय, तो y जो है वो प्रीसीड किससे हुआ? O से, यानी कि वॉवल से, तो हमने s लगा दिया लास्ट में। एंड फ्लाई, फ्लाई में वो कंसोनेंट से प्रीसीड हो रहा है y जो है लास्ट में, तो हमने IES लगा दिया y को हटाकर। आर्मी, आर्मी में भी हमने आर्मीज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल है, इफ f और fe आर द लास्ट लेटर ऑफ अ नाउन देन चेंज f और fe इनटू VES, यानी कि अगर लास्ट में f आ रहा है या FE आ रहा है तो हमने वो f या FE को चेंज कर देना है VES में। फॉर एग्जांपल नाइफ, तो नाइव्स हो जाएगा उसका, काल्फ, काल्फ्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा। सिंपली, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है नाइफ में, तो ये आपने चेक कर लेना है। और इसी के कुछ एक्सेप्शंस हैं, प्रूफ्स, ग्रीव्स, ड्रॉज, हूफ्स, ये जो हैं ये एक्सेप्शनल केस हैं, इनको आपने अलग से स्टडी कर लेना है। देयर आर सम, नेक्स्ट रूल है, देयर आर सम नाउन्स विच फॉर्म टू पार्ट्स ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल। कुछ हमारे पास, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि नाउन तो काफी, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल चेंज करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग थी वो क्या थी कि क्वेश्चन भी आ जाते हैं यहाँ से सिंगुलर प्लूरल में। तो कुछ इस तरह के भी नाउन होते हैं जो टू पार्ट्स में होते हैं और उसको हम हमेशा प्लूरल्स में ही यूज करेंगे, जिसके भी टू पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेक्टेकल्स हो गया, तो कोई भी हमारे पास अगर गूगल्स हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, टू पार्ट्स होते हैं उसके, इसलिए हमने उसको प्लूरल में रखना है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स भी सिंगुलर में नहीं रखे जाते क्योंकि वो प्लूरल में यूज होते हैं। सीजर्स हो गया, उसके भी टू पार्ट्स हैं। सीजर, अगर आप कैंची को देखोगे तो उसके भी टू पार्ट्स हैं, इसलिए वो प्लूरल में यूज करना है। ट्राउजर्स हो गया, ट्राउजर, हम हमारे पास कोई भी ट्राउजर है तो ये तो नहीं है कि एक ही पार्ट होगा, एक ही पार्ट में हमने उसको यूज करना है, तो वो भी दो पार्ट्स होते हैं उसके, इसलिए हमने उसको प्लूरल में यूज करना है। उसी तरह से सिंपली आप यहाँ से रीड कर सकते हो। जीन्स हो गया, जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन है सिंपली कहाँ से आते हैं, सीजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, ये जो है काफी बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, नीचे आपको एग्जांपल भी शो कर देते हैं। सीजर्स आर और इज यूज टू कट, आर आना चाहिए या इज आना चाहिए, तो हम देखते हैं कि सीजर्स है, तो ये प्लूरल फॉर्म है लेकिन है ये सिंगुलर, बट इसके टू पार्ट्स हैं। तो आपको ऊपर हमने क्या कहा कि जब भी किसी चीज के टू पार्ट्स हैं तो है, तो वो अगर हम एज ए होल बात करें तो वो क्या है, सीजर जो है वो एक ही थिंग है, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है, उसको प्लूरल में यूज करना है। माई पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स इज वेरी एक्सपेंसिव, तो यहां पर हमने इज यूज करना है या आर यूज करना है, ये आपने चेक। तो यहां पर जो ये फर्स्ट टाइप दिया हुआ है इसको आपने करेक्ट कर लेना है। आर और इज में से आपने सेलेक्ट करना था कि क्या यूज होगा। तो आपको बताया कि ये जो होते हैं ये किस तरह से होते हैं। अगर हम एज ए होल देखें, जैसे जीन्स है तो जीन्स एक ही होती है लेकिन उसके पार्ट्स टू होते हैं, तो हमने उसको क्या करना है, यूज करना है प्लूरल में। तो जीन्स लिखते हैं हम उसको, लेकिन उसके साथ यूज क्या करेंगे, आर यूज करना है या इज यूज करना है, ये यहां पर सोचने वाली बात होती है। तो वहां पर आपने प्लूरल यूज कर लेना है, जीन्स आर वॉग्यू दीज डेज। क्योंकि अगर हम नॉर्मल केस में देखें तो जीन्स क्या है, एक सिंगुलर चीज है, एक ही जीन्स होती है लेकिन उसके पार्ट्स टू हैं। तो आप पार्ट्स पर जाइए, क्योंकि उसके टू पार्ट्स हैं, सिंगुलर वो एज ए होल है, तो हमने आर का यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास रूल है, देयर आर सम प्लूरल्स फॉर्म्स ऑफ नाउन विच आर एक्चुअली सिंगुलर। कुछ प्लूरल्स होती हैं, मतलब अगर हम देखेंगे तो वो प्लूरल्स लगती हैं, हमें एस या यस लगा होगा लेकिन फिर भी वो सिंगुलर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इनिंग्स, न्यूज, सिविक्स, मैथमेटिक्स, समन्स, एथिक्स, सीरीज, ये सारे जितने भी हैं इन सब में हमने सिंगुलर यूज करना होता है। मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, इज यूज होगा। द समन्स वाज इश्यूड बाय द मैजिस्ट्रेट,
तो वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, क्योंकि समन्स है ये सिंगुलर ही यूज होता है। लेकिन यहां पर केस क्या है, बट इफ प्लूरल लुकिंग सब्जेक्ट्स आर पार्टिकुलराइज्ड और पोजेस्ड दे बिकम एज प्लूरल नाउन्स। तो कुछ प्लूरल लुकिंग होते हैं लेकिन उनको अगर हम पार्टिकुलराइज्ड कर दें तो वो प्लूरल ही यूज होंगे। माई मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग, वहां पर माई मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो हमने उसको प्लूरल पार्टिकुलराइज्ड कर दिया, अपने बारे में बता दिया। द पॉलिटिक्स ऑफ अवर स्टेट आर डर्टी, तो उसको हमने एक स्पेसिफिक बता दिया कि हमारे जो स्टेट है वहां पर ही डर्टी है, वैसे वो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रूल है, द फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, वी कांट प्लूरलाइज सच नाउन्स बाय एडिंग एस और एस। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ हमारे पास इस तरह के भी होते हैं नाउन्स जो एस या एस हम कभी भी यूज नहीं कर सकते जिनके साथ। फॉर एग्जाम्पल सीनरी, मशीनरी, बैगेज, वेस्टेज, फर्नीचर, परसेंटेज, ज्वेलरी, डस्ट, ट्रैफिक, ये सारे जितने भी हैं यहां पर हमने कभी भी एस या एस नहीं लगाना होता है। अगर आपको ये लिखा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, तो वो गलत है। सीनरीज में कोई ना कोई एरर है, ये आपने समझ लेना है, क्योंकि सीनरीज नहीं होता है कुछ भी, सीनरी होता है कि कोई दृश्य होता है। कश्मीर के दृश्य काफी लुभावने हैं, ये हम बोल सकते हैं। दृश्यों कोई नहीं होता अगर हम उसको प्लूरल में चेंज करें, तो सिंपल सी बात है ये। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास रूल है, अभी इसमें काफी कुछ और भी हैं, जैसे अगर हम ये देखें, हेयर है, लगेज है, बिजनेस, वर्क, तो ये आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। लेकिन आपने सिंपली ये याद रखना है कि इनके साथ हम एस या एस का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल है, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स। कुछ होते हैं जो सिंगुलर हैं लेकिन हमने प्लूरल में यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास पोल्ट्री है, कैटल है, वर्मिन, पीपल, जेंट्री, पीजेंट्री, ये सारे जितने भी हैं इस तरह के, वहां पर हमने है तो वो सिंगुलर लेकिन प्लूरल वर्ब यूज करनी है, प्लूरल केस यूज करना है हमने वहां पर। फॉर एग्जाम्पल कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल क्या होता है, गायों का एक झुंड होता है। तो झुंड तो सिंगुलर है लेकिन क्योंकि वो कलेक्टिव है, काफी सारी गायें हैं उसमें, अलग अलग ग्रेज करना है सभी ने, तो वहां पर हम आर का यूज करेंगे, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर जैसे नेक्स्ट हमारा रूल है, काफी इंपॉर्टेंट है, इन कंपाउंड नाउन्स वी मेक देयर प्लूरल फॉर्म्स ओनली बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड। जब भी हमने किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो वहां पर हमने एस किस में लगाना है, जो मेन हमारे पास नाउन होगा, जो हमारे पास प्रिंसिपल नाउन होगा, ये हम समझ सकते हैं। प्रिंसिपल यानी कि जिसको हमने ज्यादा फोकस किया होता है। फॉर एग्जाम्पल फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ का प्लूरल क्या बनेगा, फादर्स इन लॉज, वो गलत हो जाएगा। लॉ और फादर में इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा फोकस किस पर हो रहा है, फादर इन लॉ, यानी कि फादर की बात हो रही है, तो फादर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। अब मैन इन वार, मैन इन वार, वाइस एडमायरल्स। अब यहां पर एडमायरल ज्यादा अच्छा है, अच्छा है इन द सेंस कि ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम, तो वाइस एडमायरल्स। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल्स, कमांडर इन चीफ, तो इस केस में कमांडर ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम, तो कमांडर्स इन चीफ। रनर अप, रनर्स अप, लुकर अप, लुकर अप, तो लुकर्स अप। तो ये जो है इस तरह के आपने याद रखने कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है 11th रूल। रूल 11 क्या है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस द सेम नाउन रिमेन ऑलवेज सिंगुलर इन यूज। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक नाउन है, उसके बीच में प्रेपोजिशन आ रही है, उसके बाद सेम नाउन फिर से आ रहा है, तो उसको हमने रखना है हमेशा सिंगुलर में। फॉर एग्जाम्पल काफी बार क्वेश्चन आता है, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, फॉर एग्जाम्पल ही ट्रेवल्स विलेजेस आफ्टर विलेजेस, तो एरर डिटेक्ट करना होता है, तो विलेजेस आफ्टर विलेजेस गलत है, विलेज आफ्टर विलेज आएगा, पेज आफ्टर पेज आएगा। जैसे पेजेस आफ्टर पेजेस होता है तो वो एरर है, पेज आफ्टर पेज वहां पर हमने राइट करना है, टिक करना है वहां पर, पेज आफ्टर पेज। उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है, जिस तरह से कुछ इस तरह के भी हमारे पास नाउन्स होते हैं जिनका हम अगर प्लूरल बनाएं तो वो कुछ डिफरेंट ही बनता है। बाकी इतने कोई हमारे पास नेक्स्ट जो रूल्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये है जैसे कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, एयर का प्लूरल क्या बनेगा, एटमॉस्फेयर। अल्फाबेट का लेटर,
और लेटर का क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, प्लूरल में अगर पैराग्राफ बन जाएगा। इस तरह से मतलब अंडरस्टूड होता है कि लेटर्स नहीं लिखेंगे हम, अल्फाबेट्स नहीं लिखेंगे, वो एक अलग चीज थिंग्स बन जाती है। अब यहां से हमारे पास यही रूल्स हैं, तो ये आपने क्लियर कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम नाउन्स के रूल करेंगे, जो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ जो हमने इसमें कवर नहीं किए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आते हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।